बस्ती जनपद में सहारा बैंक के हजारों जमाकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। बैंक में जमा धनराशि को दिलाने के लिए डीएम से मांग की। राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। साथ ही निवेशकों ने कहा कि हम लोगों का पैसा नहीं मिला तो हम जमाकर्ता 2022 के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। बस्ती जनपद के हजारों सहारा बैंक के जमाकर्ता डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर बैंक में जमा धनराशि के भुगतान करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। जमाकर्ता का कहना है कि अगर हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो अब की बार होने वाले चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। सहारा प्रबंधन हमारे पैसों को वापस किए बिना हमारी मर्जी के विरुद्ध जमा पूंजी को फिक्स डिपॉजिट करके हमारी धनराशि को वापस नहीं कर रहा है। नए अकाउंट खोलकर फिर से पैसे जमा कर रहे हैं। पुराने निवेशकों का पैसा देने के लिए केवल डेट पर डेट और तारीख पर तारीख देकर वापस भगा रहे हैं। सारा बैंक के कर्मचारी नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। देश में अरबों खरबों रुपए सहारा में जमाकर्ताओं का है। आम जमाकर्ता परेशान है। देश के इतने संवेदनशील मुद्दे पर किसी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को नहीं उठाया। इसमें किसान, नौजवान, व्यापारी, बुजुर्ग सब परेशान हैं। सभी का पैसा इन्वेस्ट है, इसलिए पहले भुगतान फिर मतदान करेंगे। वहीं जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल इस मामले को लेकर गंभीर हैं। पूरे मामले पर उनका कहना है कि हम सहारा प्रबंधन के बस्ती इकाई के अधिकारी को भुगतान करने के लिए बात किया जाएगा। पहले छोटे जमाकर्ताओं के पैसे को वापस दिलाया जाएगा जिनका पैसा बैंक में डंप है, जिनके घर में शादी, दवा, बीमारी आदि समस्याएं हैं। जिलाधिकारी ने कमेटी बनाकर पैसा वापस करने की बात कही है और सभी जमाकर्ता के कागजात जमा करवाए गए हैं। बैंक प्रबंधन से संपर्क कर उनके पैसे वापस। आज बस्ती जनपद से पूरे देश में महा जन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पूरे देश भर में आज के दिन हमने ज्ञापन के माध्यम से भारत की सरकार और महामहिम को एक ज्ञापन दिया है कि देश में करोड़ों लोगों का पैसा आज सहारा के कूटरचित साजिश द्वारा वो डंप पड़ा हुआ है। जब भी सहारा के लोग परिपक्वता राशि अपनी मांग की करते हैं तो उनके अधिकारी उनको गालियां देके बाहर खदेड़ते हैं और पैसे के लिए इधर उधर दर दर ठोकरे का जो कार्यकर्ता तंग आ चुका है, जमाकर्ता तंग आ चुका है। कई जगहों पे जमाकर्ताओं की हत्याएं हो गई, कई जगह आत्म सुसाइड कर लिया। आज भी लोग पीड़ित हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता के बीच में पूरे देश में संघर्ष की स्थिति है। तो हमने सरकार से ये कहा कि पहले भुगतान तब मतदान। अब देश में पहले हम लोग भुगतान लेंगे तब, क्योंकि देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें सहारा का पैसा ना जमा हो। व्यक्ति भले ही छूट गया हो, लेकिन देश भर के लोगों का सहारा में पैसा है। हम मतदान तभी करेंगे जब हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान होगा। 50 करोड़ आप बता रहे हैं, 50 करोड़ से ऊपर की धनराशि सिर्फ बस्ती में ही परिपक्वता राशि पूरी हो चुकी है। देश का मांगा जाए तो अरबों खरबों डॉलर के रूप में है। यहाँ जो आंदोलन करते हुए आए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये सहारा इंडिया आज विगत 8 से 10 वर्षों से हमारे जमाकर्ताओं को बेवकूफ़ बना रहा है। ये कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संपत्तियों पे रोक लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सहारा की नीयत ही नहीं है कि वो जमाकर्ताओं को पैसा दे। अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने कितने दिन का समय दिया है कि उन्होंने हमको कहा है कि हम एक समिति गठित करेंगे। समिति गठित करके सूचीबद्ध करके जो भी कागज़ यहाँ जमा हो रहा है उसका हम उनके अधिकारियों से बात करके और छोटे से लेकर के बड़े जो भी पेमेंट है सब दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे में हमारी बात नहीं होती है, हमारी मांग नहीं पूरी होती है, तो हम विगत 1 महीने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम ये कोशिश करेंगे और अपने समस्त जमाकर्ता भाइयों को ले करके हम सहारा की कोई भी ऑफिस को खुलने नहीं देंगे। इसमें जो है जितने भी लोग हम लोग को अप्रोच करते हैं, प्रयास करके उनका पैसा दिलवाया जाता है और लगातार सहारा के उच्च प्रबंधन से बात करके इनको धनराशि दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है और अगली कार्रवाई नियमानुसार करी जाएगी। उन्हें क्या बात करके संतुष्ट करके भेजेंगे? उनको यही कहा गया है कि अगर किसी के पैसे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन दें। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी धनराशि उनको वापस मिले।